सबसे पहले तो ये मन से निकालना है कि पहले बहुत अच्छा था और अब अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा नहीं होने का एडिशनल अनुभव है। अच्छा क्या नहीं है, अवस्था अच्छी क्या नहीं होती है, इसका अनुभव उस समय नहीं था। सो दिस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि एक साल पहले मेरा सब अच्छा था और इस एक साल में बहुत गड़बड़ हो गई, पर इस एक साल में जो कुछ हुआ वो एक एक्सपीरियंस है। उसको इस रीति से लेना है कि ये एक एड ऑन एक्सपीरियंस है। जो ज़्यादा बार फेल होते हैं ना एमबीबीएस में, उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है बाद में, बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज। जो ज़्यादा बार फेल होता है, ज़्यादा बार हारता है, वो दूसरों को अच्छी तरह से सिखा सकता है। एक सूफी फकीर ने लिखा है, मैं तुमको सिखलाता हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ, पर इसलिए कि गलतियाँ तुमसे ज़्यादा मैंने की है। नाउ आई एम इन द पोजिशन, नाउ आई हैव द ऑथोरिटी टू टीच यू, बिकॉज मैंने वो सारी गलतियाँ की है। इसलिए इट इज़ अ थॉट प्रोसेस ही ब्लॉक है ये, कि पहले बहुत अच्छा था अब अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले हम 2 बजे उठ के अमृत वेला करते थे, मुरली में बहुत नशा था, अब कुछ भी नहीं है। ये विचार ही ब्लॉक है। पहले तो इस विचार को ही हटा दो तो अपने आप सब ठीक हो। नहीं तो ये कंपैरिजन जो है ये बहुत दुख देता रहेगा, क्योंकि हम अभी को छोड़ रहे हैं और पुराने से जोड़ रहे हैं, और जो पुराना बीत गया, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट जो है वो सूडो टाइम है, झूठा समय है। फ्यूचर भी सूडो टाइम है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। बस अभी हमारे साथ में क्या है? प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट। तो जस्ट फोकस ऑन दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में एक सदी छिपी हुई है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। तो वो कंपैरिजन करके हम और दुखी होते रहेंगे। स्टॉप कंपैरिजन, लिव इन दिस मोमेंट। थैंक यू भाई जी। और एक सवाल है, सेवा करते वक्त कभी कभी बहनों के साथ स्वभाव संस्कार का टकराव होता है और सेवा में से ही उमंग उत्साह कम हो जाता है, इस परिस्थिति में क्या करें? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये सेवा तुम्हें वैराग दिलाएगा और इसी सेवा में तुम्हारा वैराग भी नष्ट हो जाएगा। कब? जब झगड़ा होगा, जब टक्कर होगी, टकराव होगा, लड़ाइयाँ होगी, कोल्ड वॉर होगा। संसार में तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, ब्राह्मण इस तरह से नहीं लड़ते। ब्राह्मणों की लड़ाई बड़ी सूक्ष्म होती है। वो इधर से आ रहा है, हम इधर से। एक पेशेंट आती थी हमारे पास, एक माताजी, वो कहती थी चेस्ट में पेन होता है, बार बार बहुत पेन होते रहता है इधर, यहाँ पर। ईसीजी कराया नॉर्मल, तो वो तो मेरा पहले भी हो चुका है। और क्या हुआ? एंजियोग्राफी भी हो गई है, सब नॉर्मल ही है। तो फिर हमने कहा फिर ये पेन का क्या है? पेन तो है ही। कब होता है? रोज होता है चलने के बाद? नहीं नहीं, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ सकती है, सब कुछ है। एक आत्मा है, वो जैसे ही सामने आती है ना, यहाँ दर्द होता है। बस वो सामने आई कि यहाँ पेन चालू, वो जब हट जाती है तो पेन चला जाता है। तो पेन कहाँ है? यहाँ नहीं है, मन में है। टकराव हो रहा है, क्यों हो रहा है? इंग्लिश में एक कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द लूजर इज विनर। अहंकार की लड़ाई में जो हारता है वही विजेता है। हार जाओ, क्या कर दो? हार जाओ। तुम बड़े, हम छोटे। अगर हम ये सिद्ध करने लगे कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, तो निरंतर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और टकराव का कारण क्या है? अहंकार। दो मत टकराते हैं, दो विचार टकराते हैं, दो संस्कार टकराते हैं, दो आत्माएं टकराती है। क्यों? उसको लगता है ये गलत है, उसको लगता है ये गलत है। यहाँ गलत कौन, इसका प्रश्न ही नहीं है।
प्रश्न है हार्मनी का। इसके लिए झुक जाओ और पीछे हो जाओ। तो ये जो बहनों से टकराव होता है, क्यों होता है, पहले ये भी हम सोचे। हम ये भी ना सोचे कि क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं, सभी इस यात्रा पर है, और जैसे मेरे अंदर एक संस्कार है जो मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं निकलता, वैसे उस आत्मा के अंदर भी एक संस्कार है, प्रोबेबली दैट सोल इज वर्किंग ऑन इट। उसका काम चालू है उसके ऊपर, पर ऊपर से दिखता नहीं, ना ही वो दिखाती है। उसको क्रोध करना नहीं है। शायद आज ही अमृत वेला उसने बहुत बड़ा अच्छा योग किया कि बाबा मुझे क्रोध से मुक्त होना है, और उसी दिन क्रोध भी किया, पर वो आपको नहीं बताएगी कि मैंने ऐसा कुछ, मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है। पर हमें ये समझना है कि जैसे मुझ में कमियां हैं वैसे उसमें भी कमियां हैं। मेरी कमियां अलग है, उसकी कमियां अलग है। हॉस्पिटल में एक अनुभव है, एक आत्मा जो थी उसका एक दूसरी आत्मा से बहुत ही टकराव था, बहुत टकराव। उसको उसके अवगुण ही दिखाई देते थे, बहुत अवगुण। जब भी उसकी बात निकलेंगी उसके खिलाफ बहुत सारा बोलेंगे, ये भी करता है, वो भी करता है, ज्ञान नहीं आता है, ये नहीं, दिखावा करते हैं, ये करते हैं, वगैरह वगैरह। पर एक दिन अचानक उसने सुना है मुझ में परिवर्तन आया। ये जो भाई था जो विरोध कर रहा था उसमें एक कमी थी, पर उसका अमृत वेला ही कभी नहीं होता था। तो उसने फिर कुछ संकल्प किया कि अभी मुझे अमृत वेला करना ही है, और फिर अमृत वेला चालू किया। और जिस दिन अमृत वेला 3:30 बजे वो जा रहा था, देखा वो जिसकी ग्लानि करता है वो भाई कितने समय से रेगुलर अमृत वेला चल रहा है उसको, उसका वो देख कर ही एकदम से उसके विचार बदल गए, क्योंकि उसमें वो गुण है जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें ये देखना ही नहीं है कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ तो है ही। दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो जो अच्छा है वो उठा लेना है बस। और टकराव जहाँ हो वहाँ झुक जाओ, टकराव जहाँ हो वहाँ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। वो टकराव अपने आप शांत हो जाएगा। थैंक यू भाई जी। और एक सवाल है, मेडिटेशन के बाद भी कभी कभी खाली समय बच जाता है, तब बोर होने के कारण सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ऐसे सोशल वक्त क्या मीडिया हम करना यूज ही चाहिए? क्यों करते हैं? बिकॉज खालीपन है, वैक्यूम है हृदय में। इसलिए हमने कहा तभी भी बिजी हो जाओ। उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी सुबह कि ये टाइम फ्री है, क्या किया जाए। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो सर्च सम हेल्दी स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट रादर देन चीप एंड डर्टी एंड विकारी एंटरटेनमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में जो कॉमेडीज भी है उसमें भी विकारों की गंध है। तो आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, क्यों होता है ऐसा। और सोशल मीडिया ऐसा है ना, इट्स लाइक ब्लैक होल। उसमें एक बार घुस गए कि निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कम कम करते जाओ इंटरैक्शंस, टू मच। सेवा के लिए ठीक है, बट सेवा के अतिरिक्त एंड एंगेज इन सम कोर्स, सम ऑनलाइन कोर्स या कोई क्रिएटिव वर्क। जैसे आपको सुबह एक काम दिया है, ड्राइंग बनाना है, एक ड्राइंग बुक ले लो, ब्लैंक वाला रजिस्टर आता है ना, ब्लैंक वाला अच्छा रजिस्टर आता है, उसमें से कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखो। सम कोर्स, कैलीग्राफी सीखो, सम स्पोर्ट, समथिंग न्यू जो आपको आता नहीं। हिंदी टाइपिंग, मराठी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, फास्ट टाइपिंग, स्मार्ट रीडिंग, फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग, कुछ कोर्सेस, उसमें अपने आप को एंगेज रखो। भले वो लौकिक है, परंतु हम सोचते नहीं तो हम तो सब कुछ अलौकिक ही करेंगे, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, पर स्पिरिचुअल में टाइम मिलता है तो सीधा विकार में ही जा रहे हैं ना। सो बेटर है कि एटलीस्ट यू रिमेन किसी और तल पर जिसपे आत्मा की उन्नति हो, और वो यज्ञ सेवा में कभी ना कभी काम आ जाए। लर्न ड्राइविंग, एनीथिंग, कुछ भी, कोई स्किल, जिम्नास्टिक्स, फ्लिप्स, बॉडी को स्ट्रेंथन करो, सम न्यू स्पोर्ट, सम न्यू गेम, जो माइंड जिसमें यूज हो। लर्न लैंग्वेज, लर्न इंग्लिश, लर्न हिंदी, लिटरेचर है, लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर, पोएम्स, पोएट्रीज लिखना चालू करो। पोएट्रीज रोज, एक भाई है मधुबन में, वो रोज की मुरली पर कविता लिखता है।
रोज की मुरली पर एक कविता। एक दूसरा भाई है हमारा निखिलेश भाई, रोज की मुरली पे एक चित्र पेंटिंग, और सब जगह भेजता है। और जब लोग तारीफ करते हैं तो और उमंग आता है, और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। इसमें ये नहीं समझो कि हमको खुशी हो रही है दूसरे तारीफ कर रहे, इट इज़ गुड थिंग, ठीक है, ऐसा कुछ करो कि लोग अप्रिशिएट करें तो हमको। और एक भाई था हॉस्पिटल में, वो कहता था अमृत वेला मुझे इतनी नींद आती है, तो उसने एक नया ही काम चालू कर दिया, वो जो ग्रीटिंग्स होते हैं ना, स्लोगन्स, वो कहता है मैं अमृत वेला उठ के वो बनाता हूँ। कम से कम सोने से तो अच्छा है, विकारों में जाने से तो अच्छा है, विकारी वीडियोस देखने से तो वो अच्छा है। ही इज डूइंग सम गुड। ये मत समझो कि हमें निरंतर टॉप पर ही रहना है, टॉप पर रहेंगे कंटिन्यूस, ऐसा नहीं होता है। नीचे आती है आत्मा। सुबह 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 सतयुग है, दोपहर फिर त्रेता चालू होता है, फिर द्वापर, और रात होते होते कलयुग आ जाता है। विकारों का आकर्षण बढ़ता है रात में, और फिर सुबह मैं फरिश्ता हूँ। Every day, if we are getting negative thoughts about ourselves and others, how to ignore these kind of thoughts and be happy? है, क्योंकि काम नेगेटिव थॉट्स को कम करने का करना ही नहीं है। काम अंधेरे के ऊपर करना ही नहीं है। एक कमरा है जिसमें 1000 साल से अंधेरा है, क्या करोगे? लड़ाई करोगे? निकल बाहर तलवार से, क्या करेंगे? लाइट, ब्रिंग पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा खजाना है अव्यक्त वाणियां। बैठो 2 घंटा तक, उठना ही नहीं जब तक कि पूरी मुरली पर चिंतन नहीं करते। काम दो अपने आप को। मुझे ये मुरली है 71 की मुरली है, 6 पेजेस की मुरली है। अब उसके मुझे नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, शेप चार्ट बनाना है, कुछ डायग्राम बनाने हैं, उस पर काम करो। 2 घंटा उसमें लगा दो। अपने आप जब उस पर निकलोगे, निगेटिव थॉट्स अपने आप कम। निगेटिव थॉट्स को कम करने का अभ्यास करना ही नहीं है। काम विकार से लड़ाई करनी ही नहीं है, विकारों को निकालने की लड़ाई करनी ही नहीं है। निर्विकारिता को लाना है, लाइट को लाना है। डार्कनेस अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट, घर वालों को कैसे मनाएं शादी ना करने के लिए? उनको राजी खुशी करने की विधि क्या है जो घर में मुख की ताली भी ना बजे? तुम्हारी क्या इच्छा है? साकार महावाक्य बाप दादा के। बच्चे कहते हैं बाबा, घर वाले कहते हैं शादी करो, बाप कहते हैं सिर भी कट जाए, अगर बाप की याद में रहोगे तो उच्च पद पाओगे। डरना ही नहीं है किसी से भी। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ नहीं करेंगे। अगर निश्चय अडिग है, अटल है। एक ऐसी कुमारों की भट्टी चालू थी, और भट्टी चालू होने से पहले एक कुमार आया। उसने कहा कि अगले महीने मेरी शादी है, क्या करूं, भट्टी में बैठूं या नहीं? मैंने कहा खतरा है। इट्स अ ग्रेट डेंजर। सोच लो। क्योंकि पता नहीं कहां से क्या, कौन सा वार कहां लग जाए, कौन सा तीर किधर ये हो जाए और गड़बड़ हो जाएगी, तो देख लो। तो उसने कहा ठीक है, नहीं मैं बैठता ही हूँ। तो सबसे पहला तो स्वयं की इच्छा। दूसरा, हमें किसी को मनाना नहीं है, किसी को कुछ कन्विंस नहीं करना है। अगर हाँ रियल परिस्थिति है, पोस्टपोन इट, कीप ऑन पोस्टपोनिंग। हाँ अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा ये करना है ना, कोर्स करना है, उसके बाद करता हूँ। अभी तो मुझे वो भी करना है, अभी वो ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं। पैसे को लाओ बीच में। अभी तो पैसे कहाँ है मेरे पास, वो आ जाएगी, उसको कैसे संभालेंगे? एक कुमार था, उसकी माताजी ने ही उसको ज्ञान में लाया था। माताजी ज्ञान में, कुमार ज्ञान में। उस माताजी ने ही ज्ञान में लाया, और फिर माताजी कहती मुझे बहू ही चाहिए। अरे वो तो एकदम परेशान हो गया। वो कहता है मैं नहीं करने वाला शादी। नहीं, माताजी ने फोर्स किया, मुझे तो चाहिए, अच्छी कन्या चाहिए, बीके वाली। संस्कारी एकदम, मतलब बाबा की याद में जो रहे ऐसी।
उसने बहुत मना किया और फिर आ गई एक, पर वो जो आई एकदम भयंकर खतरनाक वाली आ गई। व्यास नहीं, कौन, दुर्वासा ऋषि का अवतार। और रोज झगड़े और रोज झगड़े और रोज झगड़े। फिर बेटे ने कहा, देखा तुमने बोला था ना शादी कर लो। माँ ने कहा, मैंने बोला था, की तो तुमने ना। तो दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। किसी को कन्विंस करना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर करने की जरूरत पड़ी तो कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट, बस। बट डोंट गिव अप। ये मार्ग अकेले का मार्ग है, अकेले को ही जाना है। कितना भी हम कुछ करें, कोई मेरा साथी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ नहीं होने वाला। एक शिकारी जंगल में शिकार करते करते भटक गया, अकेला भटक रहा है, ना कुछ, ना उसे व्यक्ति मिल रहा है, ना पंछी, ना पशु, कुछ नहीं, अकेला भटक रहा है 3 दिन से, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। और अचानक एक दिन एक दूसरा व्यक्ति झाड़ के पास मिला उसे बैठा हुआ। वो दोनों मिले। दूसरे ने कहा कि मैं भी 3-4 दिन से भटका हूँ, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोनों को बहुत खुशी हुई। अब दोनों साथ साथ मिलके भटक रहे हैं। इसको संसार विवाह कहता है। तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी, अब हम दोनों साथ साथ मिलके भीख मांगेंगे। पहले मैं अकेला मांगता था और अभी हम क्या करेंगे, दोनों मिल के मांगेंगे। इसको कहा जाता है मैरिज। नेक्स्ट। आध्यात्मिक और आधुनिक पढ़ाई को बैलेंस कैसे रखें दोनों ये का? बहुत बड़ी लड़ाई है। तुका म्हणे आम्हा दिवस रात्र युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। ये लड़ाई है निरंतर, अंदर की बाहर की, लौकिक की अलौकिक की। ये पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई करूँ कि लौकिक पढ़ाई करूँ, दोनों। पर जिसको करनी ही है लौकिक पढ़ाई भी, तो उसको सीखना पड़ेगा ये, और वो धीरे धीरे ही आएगा। और ये नहीं कह सकते कि फिर आप अलौकिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, MBBS के स्टूडेंट्स आते हैं जो ज्ञान में हैं। हम उनको कहते हैं आपके लिए पढ़ाई, ज्ञान योग अर्थात सुबह 1 घंटा अमृत वेला करना, उसके बाद खुद मुरली पढ़ना, दैट्स इट, फिनिश्ड। उसके बाद में टाटा बाय बाय। क्योंकि इस समय प्रायोरिटी है पढ़ाई। अगर ये सोचेंगे कि मैं सेंटर में ही 4 घंटा लगाऊं और ये भी करूं, वो भी करूं, वैसे भी करूं, तो यू विल नॉट क्लियर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है संसार में, तो वहाँ तो यू हैव टू डिवोट, डेडिकेट योरसेल्फ टोटली। परंतु हाँ, अपने लक्ष्य कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। किसी को IAS करना है, किसी को कुछ करना है, केवल ये अपने आप से प्रश्न पूछो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मुझे इसलिए करना है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अपने लक्ष्य को बहुत अलौकिक रखना है, तो अपने आप सारी मदद भी मिलती जाएगी, सब कुछ होते जाएगा, सब होगा। सो एंड देयर इज बैलेंस। एक आर्ट है। जैसे साइकिल चलाना एक दिन में थोड़ी सीखता है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। गाड़ी चलाना, कोई भी फ्लाइट चलाना एक दिन में सीखते हैं क्या? फर्स्ट ट्रेनिंग इज नीडेड। ये भी ऐसा ही है, बैलेंस इज एन आर्ट। जो जमीन पर चलता है उसके लिए ताली थोड़ी बजती है, ताली किसके लिए बजती है? जो रस्सी पर चलते हैं उनके लिए ताली बजती है। बैलेंस। अच्छी पढ़ाई पढ़ने का तरीका क्या है, वो पढ़ाई से कनेक्ट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे, पहले तो पोर्शन कितना है, पहले उसकी प्लानिंग कराओ, बनाओ कि ये पोर्शन है। सेकंड, कितना टाइम है। फिर उसके बाद में मुझे कितने रिविजन्स करने हैं, एग्जाम है जो भी है, कितने रिविजन्स मेरी होनी चाहिए, 2 रिविजन्स होनी चाहिए। प्लान बनाओ, फिर एक दिन में कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जो भी है, उसमें मुझे कितना कितना टाइम देना है। नेक्स्ट, कोचिंग क्लासेस कुछ है क्या। नेक्स्ट, इसकी पढ़ाई में मुझे किस तरह से उसको याद रखना है, क्योंकि पढ़ाई मतलब इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। दीज आर नॉनसेंसिकल इन्फॉर्मेशन, जिसका कहीं और जगह, दूसरी जगह काम नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के लिए याद रखनी पड़ती, पर पढ़ाई भी जरूरी है। तो देन यू हैव टू लर्न टेक्निक्स। फास्ट रीडिंग, जैसे फास्ट एक होता है स्पीड रीडिंग, एक होता है ना मुरली। सब लोग पढ़ते होंगे मुरली, कैसे पढ़ते हैं? धीरे 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 धीरे, बिल्कुल एक एक लाइन। मुरली है यहाँ, एक एक लाइन। एक होता है स्पीड रीडिंग। तो लर्न द आर्ट ऑफ स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं? यू हैव टू लर्न स्पीड रीडिंग।
स्पीड रीडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स। आप लोग जो पढ़ते हैं ऐसा ऐसा पढ़ते हैं ना, स्पीड रीडिंग इज नॉट लाइक दैट। स्पीड रीडिंग उंगलियां, उंगली रखकर। कई लोगों को लगता है फास्ट पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर आप धीरे धीरे इतना फास्ट पढ़ सकते हो, यू फिनिश वन बुक इन लेस देन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, बहुत फास्ट। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। और जो थोड़े बहुत ज़्यादा सिंसियर वाले होते हैं, खाली धीरे धीरे धीरे, उनको ये टेंशन होता है कि पोर्शन ही पूरा नहीं हुआ, रिवाइज कब करेंगे। पोर्शन ही पूरा नहीं होता, फर्स्ट यू हैव टू फिनिश द पोर्शन। आपका जो भी पोर्शन है यू हैव टू फिनिश इट, और उसके लिए यू नीड टेक्निक्स, यू नीड निमोनिक्स, यू नीड स्पीड रीडिंग, और उसके बाद में उसको रिवीजन, बॉटल कैप रिवीजन, अलग अलग टेक्निक्स है रिवीजन की, कैसे रिवाइज करें। क्योंकि जो मैटर हमको याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, उसमें कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि जीवन में कहीं अप्लाई नहीं होता है वो, बस उसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो देन यू हैव टू यूज टेक्निक्स। स्लीप कितनी होनी चाहिए, खाना क्या चाहिए, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो यू एक्सप्लोर दिस टॉपिक, हाउ टू स्टडी वेल, व्हाट आर द स्मार्ट मेथड्स ऑफ स्टडी। कुछ भी 10th की एग्जाम हो, कोई भी, बट उसके लिए आपको टेक्निक्स चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है स्पीड रीडिंग, उसको आप सीखो कैसे करते हैं। स्पीड रीडिंग की बहुत सारी, स्पीड रीडिंग में भी बहुत सारी टेक्निक्स है, एक उंगली से, एक स्केल से, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा है उसमें, सो दैट यू कैन रीड फास्ट। मुरली 5 मिनट में पूरी हो गई, ओके। फर्स्ट रीडिंग, देन यू गो फॉर सेकंड रीडिंग, थोड़ी देर के बाद, तुरंत सेकंड रीडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर सेकंड रीडिंग में जो कीवर्ड्स है उसको आपने टिक मार्क कर लिया। थर्ड रीडिंग में ओनली कीवर्ड्स यू आर रीडिंग, बस। और फोर्थ रीडिंग में यू आर नॉट रीडिंग, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग। तो पूरी की पूरी मुरली, देन अगेन यू कम बैक आफ्टर 8 आवर्स, फिर सेकेंड डे, और तो पूरी की पूरी मुरली जैसे कि आंखों के सामने, वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन, ये यहाँ, ये वहाँ, ये वहाँ है, ये इस पेज पर है, ये उस पेज पर है, विल स्टार्ट रिमेंबरिंग। वो भी एक आर्ट है। नेक्स्ट, संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य को सामने रखते हुए हमारा पहला कदम कौन सा होना चाहिए? पवित्रता का पहला कदम हमने सुबह चर्चा की है, ब्रह्मचर्य, और उसमें जो 7 बातें बताई थी, और उसमें एक एडिशन, मतलब कीप ऑन रीडिंग लिटरेचर ऑन प्यूरिटी। ठीक है, लिटरेचर प्यूरिटी पर, उसमें यज्ञ में एक किताब है जगदीश भाई की लिखी हुई प्यूरिटी पर, 1। दूसरा जो महेश भाई जी थे, उन्होंने जो अभी शरीर छोड़ा, उनकी भी एक किताब है प्यूरिटी पर, 2। दूसरा, संसार में बहुत सारी किताब है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद है, उसकी बहुत पावरफुल बुक है प्यूरिटी पर, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सब पढ़ेंगे, फर्स्ट। सेकंड, स्वामी यतीश्वरानंद है रामकृष्ण मिशन के, उनकी बुक है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी पावरफुल बुक, सेकंड। थर्ड, एस्कॉन पता है ना, हरे कृष्णा, उनकी एक किताब है ब्रह्मचर्य पर, और उसमें तो इतनी पावरफुल बुक है वो, ऐसी ऐसी बातें लिखी है ब्रह्मचर्य के विषय में, बहुत अच्छी। तो ये कुछ बाहर का लिटरेचर भी है, संतों का जीवन पढ़ो, उसमें आता है, सब जगह आता है। तो प्योरिटी एक इंटरनेशनल टॉपिक है, एवरीवेयर लोगों ने उसके बारे में कहा है, लिखा है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट बनना है, पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय। वो ब्रह्मा कुमारी इसका ये है आपके पास टाइम टेबल, सुबह 4 बजे उठना है, किसी के पास अभी लिखा हुआ डायरी के पीछे लिखा है? दोपहर में क्या लिखा है उसमें पढ़ो। क्या लिखा है? सेल्फ स्टडी। हिंदी में क्या शब्द है? स्वाध्याय। क्या करना है? स्वाध्याय। तो पढ़ना चालू करना है। जितनी हमारी अव्यक्त वाणी है टोटल, कौन कौन है जिसकी सारी पढ़ के हो गई? अभी फर्स्ट रीडिंग ही नहीं हुई तो रिवीजन कब करेंगे? इसी का टेंशन है। अरे बाप रे, बहुत है, कैसे करेंगे। और पढ़ना मतलब जरूरी है, डोंट ये एक रीडिंग में समझ जाएगा, ये तो लक्ष्य रखो ही नहीं, बस पढ़ना एक लक्ष्य रखो। पढ़ लिया, देन कम बैक एंड सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, कीवर्ड्स मार्किंग, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट, शेप चार्ट्स, रिकॉल, डिस्कशन। नेक्स्ट, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे चीज़ें स्किप करने की आदत है। जैसे सुबह मुझे लगता है कि मैं दोपहर को पढ़ाई पढूं, फिर दोपहर को लगता है शाम को लगता है कल। तो इस आदत से कैसे छूटे? प्रोक्रेस्टिनेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। टाल मटोल करना, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है,
क्या करना है? इमरजेंसी है, अभी के अभी करो। जगदीश भाई का उदाहरण पता है ना, जगदीश भाई बाबा जो भी लिखते थे, जगदीश भाई पहुंचते थे दिल्ली में और जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनको कहते थे "ए, जल्दी अभी इमरजेंसी है", वो कहते थे जगदीश भाई का तो हमेशा ही इमरजेंसी रहता है। सो क्रिएट इमरजेंसी सिचुएशन। सोचो कल ही एग्जाम है और मुझे कल के कल इसको करना है, सब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, दूसरों से कंपेयर करो थोड़ा सा। आपके जो बैच में, स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में जो होंगे, कितने होंगे वो आपसे ऑलरेडी आगे है। जस्ट इमेजिन 50 की बैच है, उसमें से आप फेल हो गए, सो यू बिकम, वो बैच छूट जाएगी आपकी। एंड इट इज ऑल्सो इंसल्टिंग। सो इमरजेंसी क्रिएट करनी है और प्लानिंग करना है, और अमृत वेला प्लानिंग करना है, और आज का आज ही, नहीं तो बैकलॉग जो है ना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर इतना टेंशन होता है बैकलॉग जब हो जाता है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। तो आज से क्रिएट चालू करना है, पर अभी आज का जो टारगेट है उसको पूरा करो, बैकलॉग को छोड़ दो। आज का आज, नहीं तो हम ये सोचते हैं कल का मेरा जो रह गया था ना, पहले उसको पूरा करता हूँ फिर आज पे आऊँगा, और वो कल का पूरा होते होते शाम हो जाती है और होता भी नहीं है, तो आज का भी गया, कल का भी गया। फॉरगेट पास्ट। अभी दिस इज अ न्यू टेक्निक, बैकलॉग को छोड़ो, आज से चालू करो, और ये जब पूरा हो जाएगा ना, अगर टाइम बचा तो देन गो बैक टू बैकलॉग। ठीक है, नेक्स्ट। समर्पित होने का ज़्यादा महत्व है या दिल से बाबा को समर्पित होने का ज़्यादा महत्व है? समर्पित का 4 चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। पहला ड्रेस, दूसरा बैच, तीसरा स्थान, और चौथा समारोह। समर्पण, समारोह। समर्पित मन की स्थिति का नाम है। सरेंडर क्या है? अवस्था का नाम है, किसी समारोह का नहीं, किसी बैच का नहीं, किसी स्थान का नहीं कि सेंटर पे रह रहे, मधुबन में रह रहे। बाबा ने कहा है भील अर्जुन से आगे निकला, मुरलियों में आता है ना, भील अर्थात एकलव्य, वो अर्जुन से आगे है। ऐसे कितने हैं जो घर गृहस्थी में रहते हैं परंतु डिटैच्ड है। अभी हम मुंबई गए थे, वहाँ पर हम जिनके पास थोड़ी देर के लिए रुके, ज़्यादा नहीं, वो आए 2-3 बार, न्यूरो सर्जन है वो, पर इतने सिंपल, बहुत, मतलब घर के पर्दे भी हटा दिए। इतना वैराग। और जितनी ज़्यादा सुख सुविधा है उतना वैराग कम, जितने ज़्यादा साधन, साधना अपने आप कम हो जाती है। और ये मत समझो कि वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ चले गए तो सब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द माइंड। आज की मुरली में ही है ना सरेंडर, क्या है याद है? सुबह हमने रिवाइज भी कराया था ना, दोनों का अनुभव ये है समर्पण। नेक्स्ट। कुमारी जीवन में लौकिक परिवार की जिम्मेवारी होने के कारण जॉब करना पड़ता है, यदि ना चाहे तो भी। बाबा के अनुसार तो कुमारियों को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी चाहिए, परंतु लौकिक और टाइम थिंग्स चेंज। तो कब तक कंटिन्यू करना है या आगे क्या करना है? अपने मन की तैयारी रखना, और फिर डिवाइन कॉल आएगा एक दिन, अपने आप वो समय एक कॉल आएगा कि बस अब हो गया, पैक अप एवरीथिंग एंड कम। परंतु अभी जो भी जिम्मेदारी है, जो भी जॉब है, वो चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो। और सुबह भी कहा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि मुझे ये थोड़े समय चलाने के बाद उधर साइड जाना है, तो इसकी एक मन की तैयारी करनी है। और वो जब जाएंगे तो इनको कौन संभालेगा, इनको कौन देखेगा, उसकी फुल प्लानिंग करनी है थोड़ी सी। परंतु तब तक मन से तैयारी करके रखो कि ये छोड़ना है। वो सेंट फ्रांसिस था ना, अचानक उसको संदेश आया, फ्रांसिस फ्रांसिस गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। वो तो बेचारा कुमार था, उसकी शादी होने वाली थी और वो किसी से प्यार करता था वगैरह वगैरह। फिर देश पर आक्रमण हो जाता है, वो सेना में भर्ती हो जाता है और जाने लगता है लड़ाई करने। और अचानक घोड़े को पानी पिलाते पिलाते एक आवाज़ आती है उसे, फ्रांसिस गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन, गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। उसको समझ ही नहीं आता है ये क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आई, पर वो इतनी स्ट्रांग टचिंग होती है कि वो रोक नहीं पाता है और वो वापस आ जाता है। जब लोगों को पता चलता है, उसके माता पिता को पता चलता है ये युद्ध छोड़कर भाग के आया, राजा को पता चलता है, उसको जेल में डाल देते। और परंतु वो आवाज़ घूमती रहती है, फ्रांसिस गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। वो जब बाहर आता है छूट के, तब वो ढूंढते रहता है कौन सा घर बनाऊं मैं। फिर उसको एक खंडर दिखता है और फिर उसको लगता है यहाँ वो चर्च बनाना है।
वो पत्थर जमा करता है, क्या करता है, सब कुछ करता है और वहाँ एक चर्च बनाता है। क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट सेंट जिसको कहा है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उसके दो प्रिंसिपल थे, ब्रह्मचर्य और पॉवर्टी, कुछ भी नहीं रखना पैसा वगैरह। तो टचिंग हुई उसको, आवाज इतनी आएगी कि आप रुक ही नहीं सकोगे उस आवाज को सुन के, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप, आपको आएगा बस छोड़ो और अब आ जाओ। कम क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम क्लैप्स माय हैंड एंड कम। तब उस समय के लिए प्रतीक्षा करो, तब तक सारा चलने दो। नेक्स्ट। भाई जी, व्हाट इज योर पर्सनल पुरुषार्थ? चालू है अभी। अमृत वेला मुरली। जैसे सबका होता है वैसे हमारा है। नेक्स्ट। अपनी मम्मी से बचपन से ही एक्सट्रीम अटैचमेंट है, बाकी लोगों को देखती हूँ बचपन से तो उनके कंपैरिजन से हद से ज़्यादा अटैचमेंट है। ज्ञान में है वो। माँ ज्ञान में है कि नहीं ये बात क्लियर नहीं है यहाँ पे। सो हाउ टू मम्मी गेट रीड मेरी ऑफ मैं इट? बनूंगी ब्रह्मा कुमारी। अटैचमेंट, जब भी अटैचमेंट होगी तो आगे की उन्नति रुक जाएगी। जिससे अटैचमेंट है उससे उसके प्रति थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, उस संबंध के प्रति थोड़ी नेगेटिविटी लानी पड़ेगी, तो ही अटैचमेंट कम होगा। नहीं तो मोह खींचेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, हर व्याधि का मूल कारण मोह है, और मोह से छूटना इतना आसान नहीं है। दादी जानकी के पास दो बहनें आई, एक का था क्या ये इसका और उसका झगड़ा होता रहता है। दादी ने कहा झगड़ा है ना, ठीक है झगड़ा चलेगा, मोह नहीं चाहिए। झगड़ा ठीक है, मोह होगा तो मिस करेंगे, कॉल करेंगे, बात करते रहेंगे। झगड़ा है तो ठीक है, एक बार झगड़ा खत्म, दैट इज बेटर ऑप्शन। तो मोह जहाँ है उसको सबसे पहला तो स्थान को बदल दो, दूसरी जगह चले जाओ, गिव अप द प्लेस, घर, वो शहर जो आपके प्रिटेक्स, कोई बहाना बना के दूर हो जाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, वो जो डेली के कॉन्टैक्ट्स, कॉल, उसको कम करते जाओ, कम्युनिकेशन धीरे धीरे, जब उधर से कॉल आएगा बस तभी। थर्ड, फिर बातें करनी भी है तो हाँ और ना, बहुत ज़्यादा इधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस कम्युनिकेशन, टॉक्स धीरे धीरे कम करते जाना है। और ऐसे नहीं कि उनका ध्यान नहीं रखना है, हाँ अगर वो हमारी जिम्मेदारी है तो उनको जो भी चाहिए वो सब करना है, परंतु डिटैच होकर और थोड़ा दूर रहकर। नहीं तो ये आज चाहे माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, जिससे भी हमारा लगाव है, कल वो व्यक्ति अगर नहीं रहा तो उसकी डेथ हो गई, नेक्स्ट हम स्थिर रह पाएंगे? अभी इमेजिन करो कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, अचानक एक्सीडेंट हो गया उसका और ख़त्म, क्या होगा? सीधा शॉक में चले जाओगे, और वो डिप्रेशन इतना गहरा होगा कि निकल ही नहीं सकेंगे उसमें से, वेरी डीप। हमें याद है हॉस्पिटल में हमारे पास एक युगल थे, उनका बेटा बहुत अच्छा उसको पढ़ाया, फिर विदेश गया, डेंटल का एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, और फ़ोन किया कि मैं अभी भारत आ रहा हूँ, पिताजी मैं आ रहा हूँ, और फ़ोन रखा उसने। 5 मिनट के बाद में फ़ोन आया, योर सन इज़ डेड, लंदन से। अब भी उसका एक्सीडेंट हो गया और सीरियस है नहीं, ऑन द स्पॉट गॉन। वो डॉक्टर साहब थे, बस सदमा हो गया उनको, मीन्स लाइक बोल ही नहीं पाए वो, ही वेंट इन शॉक 6 months। उनको निकालने में कितना, मतलब उससे अभी तक भी नहीं निकले पूरी तरह से, तो ऐसे शॉक में जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर उसको आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है और उसको प्रकाश देनी है सब अमृत वेला। और पर फिजिकली डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, दोनों। नेक्स्ट। यदि शरीर विकारों से निर्मित है तो हर शास्त्रों एवं पुराणों में माता पिता को ईश्वर तुलनीय पूजा गया है। आज सुबह के आपके क्लास में एक पॉइंट आपने कही थी, शरीर विकार से निर्मित है, तो इससे कनेक्टेड ये सवाल है। वो हम भी उनको सम्मान देंगे, परंतु आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि हमारे जीवन का जो अभी पुरुषार्थ चल रहा है वो इस शरीर की वजह से चल रहा है, और शरीर की उत्पत्ति किसने की है? उनकी वजह से। अगर वो ना होते तो ये शरीर भी नहीं होता, और शरीर नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, इस शरीर में तो नहीं होता।
इसलिए वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है, वो सब अच्छी बात है, उनका सम्मान करना है। परंतु बाबा ने ये भी कहा है कि शास्त्रों में और 3 दूसरे भी उदाहरण दिए हुए हैं। 3 उदाहरण। प्रहलाद, अपने पिता का सुना क्या उसने? नहीं ना। भरत ने अपनी माँ का सुना क्या? नहीं ना। फिर ध्रुव। तो ऐसे शास्त्रों में भी उदाहरण है। जो ईश्वरीय मार्ग में आ जाए, फिर वो कोई भी हो, उसको हटाना है, कोई भी। If ye loveth your mother and father more than me, ye are not worthy of me. If you love your brother and sister more than me, you are not worthy of me. बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यदि तुम्हें अपने लौकिक माँ बाप से मुझसे ज्यादा प्यार है, तुम मेरे लायक नहीं हो, आउट। यदि तुम्हें अपने लौकिक बहन भाई से मुझसे ज्यादा प्यार है, तुम मेरे लायक नहीं हो, आउट। वो परम है, परमात्मा। लौकिक माता पिता भाई बहन ये सब है, उनके साथ संबंध निभाओ, सब कुछ करो, परंतु सच्चा प्यार एक से। नेक्स्ट। अध्यात्म, धर्म, संप्रदाय क्या अंतर है? ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इसकी चर्चा मुझे नहीं लगता यहाँ कर, पर्सनली मिलके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। रिलीजन्स जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देयर आर अबाउट 4,300 रिलीजन्स, और उसके अंदर फिर बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन। आप एक एक धर्म में जाओगे तो इतने सब क्लासिफिकेशंस है। क्रिश्चियनिटी में कितने क्लासिफिकेशन, बुद्धिज्म में, इस्लाम में कितने क्लासिफिकेशंस है, और अभी जो चल रहा है वो कुछ और ही है। हजारों संप्रदाय है एक एक में ही, कबीर संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये एक अलग चर्चा है, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, मे बी इट विल टेक टाइम, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अगर हम अच्छा काम भी करें तो भी सामने वाला हमको बुरा कहे तो क्या करें? करते रहो बस। हम जो भी कर रहे हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। हम जो भी अच्छा काम करेंगे ना, ऊपर अपने आप सेव हो जाता है, सेव नहीं करना पड़ता है फाइल में, सेव क्लिक करके सेव नहीं, अच्छा किया ऑटोमेटिक सेव, फोल्डर में सेव हो जाता है बस। इसलिए ये खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम इनके लिए थोड़ी कर रहे हैं। हमारी निष्ठा उसके प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं। फिर भी जो अगर सीनियर्स ही दुखी हो रहे हैं तो मतलब तुम में भी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, यू नीड टू चेक योरसेल्फ। आई एम अ स्टूडेंट, जब भी मैं किसी के हेल्प करती हूँ तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हेल्प नहीं ले रहे तुमसे, तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मतलब किस तरह की हेल्प कर रहे हो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर उस हेल्प करने में कुछ स्वार्थ है, कुछ और आकर्षण है या कुछ है, सो देन इट मैटर्स कि क्यों हम मदद कर रहे हैं, किस तरह की मदद कर रहे हैं। मदद एक्चुअली तभी करनी चाहिए जो मदद मांग रहा है हमको, जबरदस्ती किसी की मदद नहीं करनी है। स्कूल में टीचर ने पूछा कि तुमको, बोला कि तुमको अच्छे काम करने हैं, बेनेवोलेंस, परोपकार के काम करने, मैं अगले हफ्ते तुमको पूछूंगा किसने क्या क्या किया। पहला स्टूडेंट हाथ खड़ा करते बताया तुमने क्या किया। वो कहता है कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बुजुर्ग, उसको मैंने रास्ता पार कराया। बोलता है वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा परोपकार का काम किया। और किसने किया? दूसरा लड़का हाथ खड़ा करता है, वो कहता है मैं रास्ते से जा रहा था, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, अंधी थी, उसको दिखता नहीं था, मैंने उसको रास्ता पार किया। आश्चर्य लगता है टीचर को, दो बूढ़ी औरत, वो भी अंधी, और इसने पार कराया। तीसरे से पूछता है तुमने क्या किया? वो कहता है मैं, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसको दिखता नहीं था, मैंने उसको रास्ता पार किया। तो कैसे तीन बुजुर्ग और अंधी औरतें खड़ी थी? वो कहता है औरत तो एक ही थी और वो तो जा ही नहीं चाहती थी। हमने जबरदस्ती पार किया उसको, क्योंकि आपने कहा था परोपकार करो। मदद तभी करनी है जब कोई मांगे, जबरदस्ती मदद नहीं करनी है उसको, नहीं तो और मोह बढ़ता है, नहीं तो दुखी होते हैं माँ बाप। माँ बाप कहते हैं, बच्चों को कहते हैं ये करो वो नहीं करो, उनको एडवाइस देते रहते, उनको चाहिए ही नहीं तुम्हारी एडवाइस, आउट। फिर भी जबरदस्ती उनको सिखाते रहते, तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जहाँ एडवाइस मांगी जाए तभी दो, जब मदद मांगी जाए तो देना, नहीं तो शांत होकर बैठे रहो। सच्ची पवित्रता की निशानियाँ कौन सी है? स्वप्न भी पवित्र होते जाएंगे, आत्मिक दृष्टि रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण योग सहज होते जाएगा।
कहीं पर भी बैठो, हमें धमधाम। लगता है हमें लगता है कि हमारे ऊपर काला जादू हुआ है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। बचपन के किसने किया? वो हैंडराइटिंग समझ में भी नहीं आ रहा है, बट समथिंग लाइक दिस। किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है ऐसे लग रहा है। खिला दिया तो अच्छा है। जैसे दरवाजा खोलो सुबह, नींबू लटका हुआ है जिसमें एक क्या है, सुई है और कुछ है, तो क्या करोगे बताओ? मिर्ची को ले लो सब्जी बनाने सब के कुछ हटा के अच्छा उसका नींबू शरबत बना के पी लेना है। दैट इज द बेस्ट थिंग। कौन करेगा ऐसा? इफ यू हैव अ लेमन, मेक अ लेमनेड। ये जो भी है संसार में, काला जादू, ऊपरी हवा, बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर इसको मानेंगे तो ये सत्य है, पर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है फिर। पर हम उसको बिलीव करते हैं उस पर कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो जो नहीं था वो भी होने लगेगा। और ये बहुत सारा जो है ना, ये मन का खेल है। बहुत सारी चीज़ें। एक माता है, बुजुर्ग माता, वो रात में सोती है, उसको एक स्वप्न दिखता है। स्वप्न में दिखता है वो भाग रही है और एक बहुत बड़ा काली छाया उसके पीछे, उसका पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, पीछा कर रही है। और हर सुबह वो उठती है, धड़ 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 धड़, और दुखी रहती है। ये कौन है, कभी दिखता नहीं उसको, पर एक अंधेरी रात, जंगल, और वो काली छाया उसका पीछा कर रही है। और एक दिन स्वप्न थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, हर दिन तो टूट जाता है, इस बार आगे बढ़ जाता है कि वो नीचे गिर जाती है और वो काली छाया उसके ऊपर आ जाती है। वो राक्षस जो भी है, वो राक्षस वो पूछती है राक्षस से, तुम कौन हो? वो राक्षस कहते, मुझे क्या पता, स्वप्न मेरा थोड़ी ना, तुम्हारा है। व्हाट आई नो, दिस इज ऑल इन द माइंड, ऑल इन द इमेजिनेशंस जो हम सोच लेते हैं। और कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स तब होती है जब बहुत लंबा समय डिप्रेशन रहे। कई बार साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है, काउंसलर की हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर आप इन मार्ग में चले गए तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भटक जाएंगे इसमें, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और दूसरा, अव्यक्त महावाक्य, तुम्हारे पास शिव मंत्र है, इस मंत्र के आगे सब कुछ, काला जादू, तंत्र पंत्र सब फेल। इसके आगे और कौन क्या कर सकता है? स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, उसके सामने किसका, मनुष्यों का जादू चलेगा? उसको जो करना है करने दो, जितने तंत्र मंत्र जंत्र करने हैं सब करने दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बिलीव नहीं करो ये सब, इसको दिस इज जस्ट रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो इसको। एंड रीड ज्ञान को पढ़ाते जाओ। नेक्स्ट। बार बार हार खाने के कारण दिल शिकस्त हो गया हूँ, क्या करूँ? बहुत उपाय किए, अब तक ऐसी स्थिति में क्या करूँ? क्रिएटिविटी, न्यू, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो तुमने नहीं किया है। ये क्यों समझ रही हो कि सब कुछ करके हो गया? अभी बहुत कुछ है। ऑप्शन बी अभी भी ओपन है, ऑप्शन ए में ही लटके है। ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस। सो एक्सप्लोर, सर्च, और ऐसी भट्टियाँ जहाँ पर भी हो वहाँ पे अटेंड करो। नहीं आते तो डेली कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा सुनते रहो, तो उससे ना अचानक से जागृति आएगी, फिर नई आइडियाज़ मिलेगी। और जो लोग सक्सेस हुए हैं, लौकिक अलौकिक जिसमें, उनसे मिलो, उनको पूछो हाउ यू डिड इट, आपने ये कैसे किया, आपको भी तो यही सब आया होगा जो मुझे आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना, सम टिप्स। नेक्स्ट। यज्ञ का बदलता स्वरूप कैसे स्वीकार करें? पैसे खर्च करना, लौकिक अलौकिक परिवार में बढ़ता हुआ अंतर देखा नहीं जाता। बाबा या दादी के समय ऐसा नहीं था। वो मराठी में कहावत है ना, तुका मने उगी रहावे, जे जे होते ते पहावे। चुप रहना है और देखते रहना है। खेल चल रहा है, और अभी जो हो रहा है ना, सिचुएशन विल ग्रो वर्स, और भी भयंकर सिचुएशंस आएगी, भयंकर। अभी जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। और बाबा ने कहा है ये यज्ञ हिलेगा, यहीं हिलेगा। इस यज्ञ को खतरा बाह्य शत्रुओं से नहीं है, अंतर कलह, अंतर द्वंद्व से है। आपस में ही द्वंद्व होगा, और उसमें फिर वही स्थिर रह पाएंगे जो लंबे समय से तपस्वी है। बाकी सब हट जाएंगे, निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए साक्षी भाव का अभ्यास। नेक्स्ट। In case of depression, what are the steps to be followed, work to be done during meditation as a Brahma Kumar or Kumari?
सबसे पहला तो यू नीड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। अगर लगता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन है तो मेडिसिन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन है और मैं ज्ञान में हूँ और करते जा रहे हैं और वो डिप्रेशन बढ़ते जाएगा। एक माता थी जिसके युगल ने शरीर छोड़ दिया, पर ब्राह्मण परिवार को देखा मिले तो उसने एक आंसू भी नहीं बहाया, बिल्कुल अपनी स्थिति दिखाई कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, एकदम मैं अचल अडोल हूँ। पर अंदर तो शॉक हो गया था उसको, भले कितना भी कोई ज्ञानी हो, परंतु जिसके साथ 40 साल बिताए वो चला गया तो इधर कुछ तो होता है। परंतु उसने ऐसा दिखाया कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और 1-2 साल के बाद शी बिकेम वर्स्ट डिप्रेशन कैंडिडेट। नॉट जस्ट एक डिप्रेशन, 3 से 4 मेडिसिन भी, फिर भी नींद नहीं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू, ये बहुत अच्छा है कि आपने क्लियर कट बोला, इट इज देयर, है तो है। और कई बार तो इंडोजीनियस डिप्रेशन होता है, कोई कारण ही नहीं होता है फिर भी व्यक्ति डिप्रेस रहता है। साइकेट्रिस्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिप्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत फोबियाज होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको कोई जो प्रोफेशनल है उनकी पहले थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, और धीरे धीरे एट द सेम टाइम काउंसलिंग अगर कोई है तो वो, और थर्ड ज्ञान योग को बढ़ाना पड़ेगा। पर केवल ज्ञान योग से हो जाए तो बहुत अच्छा, उससे तो बहुत अच्छा है, पर कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बहुत विकराल परिस्थितियाँ आ जाती है। एक बहन है, ब्रह्मा कुमारी बहन, कोविड में उसके पहले पिताजी एडमिट हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर माताजी एडमिट हो गई, उसने भी शरीर छोड़ दिया, एक साथ एक ही हफ्ते में दोनों चले गए। अब उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग है ना। एक स्वामी विवेकानंद की बहन ने शरीर कुछ छोड़ दिया या आत्महत्या कर ली थी, उनको थोड़ा रोना आया तो दूसरे सन्यासी बोलने लगे आप सन्यासी होकर रोते? ही सेड आई एम सन्यासी नॉट अ वॉल, मैं कोई ये नहीं हूँ, दीवार नहीं हूँ, भावनाएं हैं अंदर, फीलिंग्स है, इमोशंस है। सो वी आर बीइंग्स, वी आर स्टैच्यूज ऑफ इमोशंस। तो ये सब होता है तो एक्सेप्ट करो। और जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन जो भी है वो परमानेंट चलेगा, वो भी अनित्य है। कई बार तो हमने वर्स्ट केसेस देखे हैं डिप्रेशन के, पर उसको निकलते हुए भी देखा है उनको बाहर, 6 मंथ्स ट्रेन लेके निकल जाते हैं। तो टेक हेल्प ऑफ मेडिकेशंस इफ नीडेड। नेक्स्ट, How to handle jealousy from other Brahmin souls even we are doing seva as per Srimad. वो तो आप जब भी आगे जाओगे, जो भी एक आगे जाएगा दूसरा उसको खींचेगा जरूर, दिस इज नियम, सब जगह ये नियम है। तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, जिसको आगे जाना है वो जाएगा ही आगे, और जिसको जेलस होना है वो जेलस होते होते, वो ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या वर्षा है, अग्नि वर्षा उसकी, उसमें जल जाता है व्यक्ति। और दूसरा, जैसे सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं कि अगर मुझे किसी से ईर्ष्या है, ठीक है, तो मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं है, सफलता से ईर्ष्या है, तो सफलता मेरे पास भी नहीं आएगी फिर। इट इज नॉट अबाउट पर्सन, इट इज अबाउट दैट क्वालिटी। वो क्वालिटी भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी, फिर मैं ईर्ष्या ही करते रहूंगा, ईर्ष्या ही करते रहूंगा, ईर्ष्या ही करते रहूंगा। बुद्ध के जीवन में दिखाया उसका चचेरा भाई देवदत्त बचपन से लास्ट तक ईर्ष्या ही करता रहा, उससे लास्ट तक ईर्ष्या करता रहा, पहले राज्य के लिए, इसके लिए, उसके लिए। फिर जब बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, और जब बुद्ध की महिमा होने लगी फिर वो भी खुद सन्यासी बन गया और उसका सन्यासी बन गया, पर विद प्लान इन द माइंड कि इसको गिराना है। और फिर धीरे धीरे अपना उसके अंदर एक दूसरा सब ग्रुप चालू कर दिया और इधर के सन्यासियों को अपने गट में लेके गए। तो वो ईर्ष्या में, अंत तक ईर्ष्या में ही था, और मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला उसको। तो ईर्ष्या जो है ना, आग है, आग, इट बर्न्स यू, इट किल्स यू अंदर ही अंदर, और उससे कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात, आपको लगता है 2 लोग हैं, एक बहुत सेवा कर रहा है, बहुत भाषण दे रहा है, उसके भाषण में बहुत लोग आ रहे हैं, उसका एक दूसरा पहलू भी है, हो सकता है उसके ज्यादा हिसाब किताब हो उनसे तो अच्छा है ना, वो भी चुकतू हो रहे हैं। एक भाई शांतिवन का, एक मुझसे ऐसी बात कही थी उसने जो मैंने कभी नहीं सुनी। तो बोले आपके पास इतने पेशेंट आते हैं? मैंने बोला वो आते हैं जो भी आते हैं। बोले तुमने बहुत दुख दिया होगा दूसरों को पिछले जन्म में इसीलिए अभी तुम उसके दुख कर रहे हो। हाँ, हो सकता है दिस वाज अ न्यू थिंग आई न्यू। नेक्स्ट, कॉलेज में संग दोष से कैसे बचे? कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब चलते रहता है, तो उसमें खाली आप अलौकिक संग रखो,
जितना हो सके अकेले ही रहो तो बहुत अच्छा है। जैसे ही दोस्ती की वहाँ से पतन चालू हो जाता है। द बिगिनिंग इज स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, और धीरे धीरे फिजिकल फ्रेंडशिप सेक्सुअल फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बेस्ट मेथड, बेस्ट वे इज टू स्टे अलूफ, टू स्टे डिटैच्ड। और स्पेशली गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स से और गर्ल्स बॉयज़ से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ना करे तो बहुत अच्छा है। अपना ज्ञान अपना काम से काम रखो और निकल के बाहर आओ बस। क्योंकि उसमें ऊपर से सब अच्छा दिखता है, पर बाद में फिर वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स में बहुत डेंजर्स है, बहुत डेंजर्स। उसमें लेन देन, उसमें क्या 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 होते रहता है फिर, और हलचल ही हलचल है। इसलिए बेटर अकेले रहना। वो दत्तात्रेय की कहानी है ना, दत्तात्रेय जाता है, 24 गुरु है ना दत्तात्रेय के। एक गुरु कौन है उसकी? वो एक लड़की है जो धान कूट रही है, जिसको देखने लड़के वाले आने वाले हैं अभी, जिसकी शादी होने वाली है। वो अंदर के कमरे में धान कूट, उसके हाथों में ये है, क्या कहते हैं इसको, बैंगल्स, चूड़िया है। तो इधर 3-4 है, इधर 3-4 है। जो कूटती है तो इधर की बचती है, इधर की बचती है। तो उसको लगता है अरे बजना नहीं चाहिए, वो अंदर गेस्ट आए हुए हैं। तो इधर की एक निकालती है, इधर की एक निकालती है, फिर करती है, फिर भी बचती है, फिर इधर की निकालती है, फिर भी बचती है, फिर वो उसको भी निकालती है, एक इधर एक इधर। दत्तात्रेय कहते हैं ये ठीक है, अकेला ही रहना चाहिए अभी कोई आवाज नहीं है, 2 आ गए मतलब आवाज चालू। जस्ट स्टे अलूफ, जस्ट स्टे अलोन, अकेले हो जाना, यही अध्यात्म है। नेक्स्ट। मैं जिस सेंटर पर जाता हूँ वहाँ की कुछ गलत चीज़ें देखकर कुछ कुमारों ने सेंटर चेंज कर दिया, और वो कुमार अब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि निमित्त का प्रभाव हम पर पड़ता है, तो तुम भी ये सेंटर छोड़ हमारे साथ दूसरे सेंटर पर चलो। मुझे पता है कुछ चीज़ें गलत है, परंतु साक्षी हो देखता हूँ मन में एक द्वंद्व है कि मुझे क्या सचमुच निमित्त की अवस्था का असर हम पर भी पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये किसका सेंटर है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, ये स्वयं भगवान का है। और ये जो भी आत्माएं हैं, इनके सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार है। आप ये सोच रहे हो ये सेंटर छोड़ के दूसरे सेंटर पे जाएंगे, यहाँ एक रावण है वहां 10 बैठे हैं। और जिसका जहां हिसाब किताब है वो वहीं रहेगा, वहां से छूट नहीं सकता। इसलिए अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है बस। फिर कोई क्या सुना है, कैसे सुना है, मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बाबा ये मुरली बहुत मीठी सुनाती है। बाप कहते हैं बच्चू बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है ना तो आकर्षण ना तो विकर्षण। मनुष्य का स्वभाव क्या है? पहले आकर्षित होता है, उसके सारा वही अच्छा लगने लगता है, उसमें सारे गुण दिखाई देने लगते हैं, और फिर बाद में उसी व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा, उतनी घृणा, नफरत हो जाती है। पहले लव फिर हेट, और कई बार ये दोनों साथ साथ चलती है। तुमको ही खरोचूंगा पर तुम ही चाहिए तुमको मारेंगे, दुख देंगे, पर तुम छोड़ के नहीं जाना। दैट इज लव हेट रिलेशनशिप्स, वही चाहिए। उसमें और प्रॉब्लम है, फिर दोनों रूठते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। जब जब रूठेंगे तब तक अगली बार उनका जो संबंध है और तगड़ा हो जाता है। इसलिए झगड़ा भी नहीं करना नहीं तो कहते ना आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर वो उसको मनाएगा, फिर वो उसको मनाएगा, फिर वो उसको आई मिस यू, आई मिस यू फिर अभी तक भेजा, अभी तक सुबह से मैसेज किया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, आई एम सॉरी। फिर ये इसलिए झगड़ा नहीं करना, जैसे चल रहा है चलने दो नेक्स्ट। इस भट्टी में बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स मिले, धन्यवाद। और एक क्वेश्चन है, लेकिन अलौकिक दिनचर्या पर चलते भी इस यूथ एज में आलस्य को कैसे मिटाएं? आलस, एक्सरसाइज करो, इमरजेंसी क्रिएट करो, जो सुबह भी हमने आज दिन भर में कई बार चर्चा की। आलस क्यों है? क्योंकि मन कुछ करना नहीं चाहता, कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता। डू समथिंग विच इज अनकंफर्टेबल। रोज गाड़ी से जाते हो ना, आज पैदल चल के जाओ। रोज लिफ्ट से जाते हो ना, आज पैदल जाओ, अनकंफर्टेबल। रोज बेड पर सोते हो ना, जमीन पर सोकर चालू करो, 3 दिन जमीन पर। रोज 3 बार खाते हो ना, 1 दिन उपवास करो, देन सी व्हाट हैपेंस। कुछ तो भी वो करो जो अनकंफर्टेबल है।
तो अपने आप ये आलस जो है ना अपने आप खत्म होगा। और पढ़ते रहो, एक किताब भी है अपनी यज्ञ की, आलस अलबेलापन, बहुत पॉइंट्स है उसमें। इंक्रीज रीडिंग, सबका एक ही उत्तर है, ज्ञान को बढ़ाओ। बस ज्ञान की कमी है इसलिए प्रॉब्लम है, ज्ञान बढ़ेगा प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट। बाबा जो बोलते हैं तुम ही देवता थे, लेकिन बुद्धि इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो क्या हम स्कूल के नहीं है? एक्सेप्ट कैसे करेगी, उसमें इतना जंक लग गया है ना, कैसे उसको अभी पहचान ही नहीं आ रही है कि वो ही है वो, उसको लगता ही नहीं कि वो मैं हूँ। तो उसमें थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा। और सतयुग है और हम यहाँ हैं, बीच में बहुत बड़ा द्वापर है, बहुत बड़ा देहभान है, बहुत बड़े विकार है, बीमारियाँ है, इसलिए कुछ भी याद नहीं आता है। इसलिए धीरे 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 डेली अमृत वेला याद करने की कोशिश करो। एक होता है मिरर मेडिटेशन, ये किया है किसी ने? मिरर मेडिटेशन, आईने के सामने बैठना है, ठीक है, आईना, और उसमें अपने आप को देखते रहना। अगर कहते हैं कि कोई लंबा समय ये करते रहा मेडिटेशन, और वहाँ पे फिर धीरे धीरे ये चेहरा गुप्त होके, गुम होके, इसके पिछले जन्म के चेहरे आते जाएंगे, और धीरे 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 यू विल सी देवता वाला भी और इसमें आत्माभिमानी स्थिति पे, ये भी एक प्रयोग है जस्ट, कई लोग करते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं इसको, मिरर मेडिटेशन। सो और दूसरा, अगर हमें पता नहीं हम देवता है कि नहीं, पर जिसे पता है वो बता रहा है ना, बताया किसने है? वो जो सब कुछ जानता है, ही इज टेलिंग दिस, ट्रस्ट हिम, कि वो कह रहा है कि तुम ही हो। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। यू आर आदित्य वर्ण, सूर्य जैसे तेजस्वी तुम ही थे। बिलीव हिज वर्ड्स, शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो। शृण्वन्ते, सुनो हे विश्व की आत्माओं, ये वो कह रहा है ना, तो उसको मानो। नेक्स्ट। How to forgive and be with someone in Sanghatan when the soul is doing some mistake which is Mahapap yani yajna? जो भी निमित्त है उनको बता दे और साक्षी होके खेल देखते रहो। जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी, जो हमारे पास जो राइट्स है उतना करना है। बाकी मुरलियों में भी आता है कल या परसों कि लॉ हैंड हाथ में नहीं लेना है। जिसका यज्ञ है ना वो मालिक वो देखेगा, हमें सब कुछ करना नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही सबको ठीक करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका है ना, वो देखेगा क्या करना है, थोड़ा सा साक्षी भाव। नेक्स्ट। वैसे तो अभी रिपीटिव है, मोर और लेस हाँ, जो सेम रिपीट है वो छोड़। और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है पर्सनल है जो मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए। मतलब एग्जाम में मैं अपियर हूँ या नहीं हूँ, या ये इससे बाकियों का कोई लेना हो देना जाओ, नहीं है। देख अनुभव आ जाएगा, फेल भी हो गए अच्छा है ना। और एक ने आपके बारे में पूछा था कि आप कैसे पुरुषार्थ करते हैं, आई थिंक पूछा मैंने वो। हो गया ना पुरुषार्थ, बता तो दिया। और एक कोई तो था ठीक है, हमारी वरिष्ठ दीदियाँ हमारे बीच में आई है, अभी हम उनको मंच पर निवेदन करते हैं। अगर लास्ट सवाल किसी का कोई मन में अभी भी रह गया तो खड़ा होकर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज क्वेश्चन आंसर सीरीज को पूरा कर रहे हैं। ज्ञान की कमी पड़ रही है, स्टॉक कम पड़ रहा है, थोड़ा सा रिचार्जिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बैटरी दोपहर तक डिस्चार्ज हो रही है या शाम तक, तो दोपहर में उसको एक्स्ट्रा चार्जिंग की आवश्यकता है। जो अमृत वेला सुबह किया और जो मुरली सुबह पड़ी, बीच में अगर ड्यूटी के समय कुछ टाइम है तो सुबह जो नोट्स निकाले हैं मुरली के उसको रिवाइज करना है, एक। दूसरा, बीच में शाम का जो समय है, भले आप ड्यूटी पे है उस समय 6:30 से 7:30, बट उस समय कुछ योग के प्रयोग करने हैं ऑफिस में बैठते बैठते ही। और दूसरा, अब कोई किताब लेके जाओ, छोटी सी स्पार्क की छोटी छोटी बुक्स है, वो लेके जाओ ऑफिस में और वो वहीं रखो, तो बीच बीच में उसको पढ़ते रहना। थोड़ा सा भी मिला ना ज्ञान, थोड़ा सा भी, तो वो एकदम जो हालत एकदम ही खराब हो जाती है शाम तक, पूरा घायल, वो कम से कम नहीं होगी। पूरा 0% हो ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत ही अच्छी अवस्था रही, पर एकदम जो डाउन जा रहा है, माइनस में जा रहा है, उससे कम से कम 0 या 0 के ऊपर भी तक रहे तो भी ठीक है। सुबह एकदम 10 है और फिर सीधा माइनस में जा रहा है शाम तक, वो ना हो। उसके लिए बीच बीच में छोटे छोटे प्रयोग
बीच बीच में छोटे छोटे अभ्यास, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ गीत ही सुनो, लिसन सम सॉन्ग्स। बाबा की आवाज़ है, मोबाइल में सब कुछ सेट करके रखो कि ये ऐसा हुआ तो ये मुझे सुनना है। तो अब चलो गीत मत सुनो, चलेगा। अच्छा, सबको, आपको नहीं ऐसे। और दूसरा एक बात, गीत सुनने से भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल। गीत में ना शब्दों में फंस जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो, पर बाबा के जो गीत है, अभी बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंटल है तो उसमें शब्द नहीं आते सुने, पर गीत बजते रहता है, पर हमको ये पता रहता है कि ये बाबा का गीत है। और वो इंस्ट्रूमेंटल भी होगा, भले गीत पता है पर पूरा थोड़ी ना याद है, पर इतना चलते रहता है कि ये बाबा का गीत बज रहा है। सो दैट इज इवन मोर पावरफुल कि आप जिसमें इसके साथ इंस्ट्रूमेंटल वाला, तो वो भी अगर चलो अलाउड ही नहीं है कुछ भी, तो रीड समथिंग ना, कुछ तो पढ़ो वहाँ पर एकदम ही डाउन नहीं चले जाना है, ठीक है। हाँ। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड ऑलवेज। ये आपको लग रहा है कि उसको बहुत मदद होगी, उसको फ़ायदा होगा, पर उसको बिल्कुल, क्योंकि वो अभी उस अवस्था में ही नहीं है, वो अभी सोई हुई अवस्था में है। हमको लगता है कि ये इमरजेंसी है, हमको लगता है कि इसने करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, पर वो नहीं करता है। हम क्या कर सकते हैं, मुरलियों में भी आता है ना, आप कितना माथा फोड़ोगे, जब जिसका जो पार्ट होगा ना वही करेगा। कोई कुमार है, उसको कितना समझाओ नहीं समझता है, और फिर शादी भी करता है, उसको तब भी समझाओ, पर उसका पार्ट होगा 10 साल के बाद, उसका बेटा बच्ची, मतलब सबको लेके उसको ज्ञान में आना होगा ना। तो उसको दूसरी आत्माओं का कल्याण करना है, चतुर्भुज बनना है, तो वो सब करके उसको आना है। तो वी कैन नॉट, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हमारा काम है। विदेश की एक बहन ने दादी जानकी को खत लिखा, वो विदेश गई, मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है, कहा कि दादी यहाँ तो सेवा नहीं हो रही है, क्या करे, लोग ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, क्या करे। बहुत उदास थी जब से गई। दादी ने उसको खत लिख के बताया, तुमको केवल मैसेज देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। वो ज्ञान में आ जाए ये इच्छा भी नहीं रखो, केवल मैसेज देना है, दैट्स इट। आप गए, मैसेज दे दिया, अब वो उसका भाग्य है, उसको करना है नहीं करना है, जो भी आना है नहीं आना है, इंटरेस्ट दिखाना है नहीं दिखाना है। सो ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड, इट्स ओके। हमने अपना काम कर दिया एंड गेट डिटैच्ड। वो आज नहीं, उसका पार्ट 10 साल के बाद खुलेगा, बीज डाल दिया ना, बस। आपको थोड़ी एक्सरसाइज कराओ, उसमें ऐड करो। हाँ बस, तो उसमें आप धीरे धीरे होगा। ये सारे जो प्रश्न है ना, ये उसी भट्टी में हमने बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में सारी बातें नहीं, वो कोई बहुत अच्छी अवस्था नहीं है कि भूख ही नहीं लग रही है या भूख ज़्यादा लग रही है। सी, हमको फूड पे भूख पर काम नहीं करना है, हमको ऊर्जा पर काम करना है। जितनी ऊर्जा भरी रहेगी अंदर, अपने आप वो अवस्था आएगी। और फूड तो एक ऐसा टॉपिक है, उसमें बदलते रहेगा, बहुत सारा बदलते रहता है। आज लगता है बहुत भूख नहीं, हो सकता है 4 दिन के बाद इतनी भूख लगे कि फिर आपको बताने में भी शर्म आएगी कि मैं दिन रात खाते रहता हूँ। हाँ वो तो है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, अभी सन गेजिंग हो रहा है, फिर उसके बाद सन ही नहीं निकलेगा 10 दिन, बारिश ही बारिश, फिर तो भूख का प्रकोप, क्या खाऊं और किसको खाऊं, कब खाऊं, दिन रात खाऊं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भूख के विषय में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हमारी तो भूख ही खत्म हो गई, हम बहुत अच्छे अभी ऊर्जा पर जी रहे, शक्तियों से जी रहे। नॉट लाइक दैट, लंबी यात्रा है। नेक्स्ट, एनी अदर? हाँ चालू रखो, उसके लिए पर्सनल मिल सकते हैं। कब खाऊं, दिन रात खाऊं, ये कहाँ से आ रहा है?
और ड्रामा प्लान अनुसार रिपीट हुआ। हुए क्या प्रश्न सबके? अभी भी है, लास्ट पूछ खत्म नहीं। माइक दे दो। थोड़ा कॉमन ही है, उसमें एक ऐड ऑन है कि जैसे बोलते हैं समय कम है पर एग्जाम एक प्रिपेयर करनी है, मतलब लौकिक में तो पर और ऐसा भी है कि जॉब छोड़ के वो प्रिपेयर करनी है एग्जाम, और नहीं की तो गिल्ट खाएगा आगे। वो करना है तो कर लो उसको, क्योंकि गिल्ट जो है ना बहुत डेंजरस है कि मुझे करना था मैंने नहीं किया, करना था नहीं किया, ये जो है ना ये खाते रहता है अंदर। सो बेटर डू इट, एक बार कर ही लो उसको। नहीं तो कई बार ऐसे भी हमने कितने सारी आत्माओं को देखा है, विनाश विनाश विनाश, फिर आ गए, सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद में फिर अभी दुखी होते हैं कि हमको और कुछ करना था। इच्छाएं बची है अंदर, जब तक इच्छाएं हैं ना उनकी, ये सब इच्छाओं को पूरी कर लो, नहीं तो वो इच्छाएं बहुत दुख देती है, तड़पाती है। टेक अ फर्म डिसीजन, कीप योर फुट डाउन, टेक अ डिसीजन कि मुझे करना है, एंड देन जब दो ऑप्शंस हो जीवन में, ए एंड बी, एक को चुन लो और फिर भूल जाओ कि दूसरा था। बस इसको चुन लिया, अब चुन लिया, अब बस उसको भूल जाओ। फिर अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो, छोड़ो। ये बहुत बड़ी माया है। इसलिए कहा हूँ बहुत बड़ी माया है। स्टॉप इट, स्टॉप स्टॉप इमीडिएटली, उसको आने ही नहीं देना है, ब्लॉक करो उसको, ब्लॉक करो। उस पर आप अलग अलग योग के प्रयोग करो, क्योंकि ये माया का क्षेत्र है पूरा। जैसे हमारे उधर क्लास में एक माता है, तो वो कहती है कि जैसे ही सेंटर पर रहती है तो उसके पास ना कुछ अलौकिक शक्तियाँ है। जैसे क्लास पूरा होता है तो भाई बहनों को लेके बैठ जाती है, किसके पैर में दर्द है तो हाथ लगाती है तो पैर ठीक हो जाता है, किसी को इधर करती है तो वो ठीक हो जाता है। तो उसको ऐसे ऐसे कुछ कुछ शक्तियाँ है। दूसरे कई लोग आते हैं मधुबन में तो उनको किसी को ब्रह्मा दिखता है, इधर लाइट उधर लाइट, ये दिखता है वो दिखता है। मतलब वो बताते समय भी ये बताना चाहते कि हमारा बाबा से कितना प्यार है इनडायरेक्टली, कि हमको ये सब दिख रहा है, और ये भी कहना चाहते कि तुमको नहीं दिखता। ये हमको थोड़ा ज़्यादा दिखता है, हमको ज़्यादा अनुभव हो रहा है। बट ये सब माया का क्षेत्र है कि दूसरों के वाइब्रेशंस, अभी दूसरे बहुत विकारी वाइब्रेशंस उत्पन्न कर रहा है, वो भी सारे आपको कैच हो जाएंगे, आप नीचे गिर जाओगे। पहला तो अच्छे बुरे दोनों को ब्लॉक कर देना है आपको। यू क्रिएट अ थॉट, एक ऑरा क्रिएट करो कि मैं इस ऑरा के अंडर हूँ और यहाँ किसी के भी वाइब्रेशंस मुझे आ नहीं सकते। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, न्यू थॉट्स, इससे उसको धीरे 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 चला जाएगा। डन। वो प्राणिक वाला नहीं, प्राणिक वाला हो गया है, बोल दिया है तो करनी है, नहीं करनी है तो मत करो, खत्म। वरना करता हूँ ना, थोड़ी देर बाद करता हूँ, पहले थोड़ा करने तो थोड़ा बॉडी बॉडी बिल्ड कर देता हूँ, और तो फिर थोड़ा जॉब करता हूँ, पैसे वैसे कमाऊंगा, फिर करूँगा, उसमें क्या है। ओम और शांति। एक भाई है शांतिवन का, उसको पूछते शादी क्यों नहीं की, वो तो टाइम ही नहीं मिला, सेवा में बिजी रह गए। टाइम मिल गया होता तो कर लिया होता। अच्छा ओके।